देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ हिमांशु जी की 2014 के लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने पूरे भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था कि अगर केंद्र में सरकार बनेगी तो गोरक्षा केंद्रीय कानून बनेगा। और इसी आशा और विश्वास के साथ, और उसके साथ और भी कई मुद्दे थे, इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोगों ने पूरा देश में समर्थन किया और परिणाम स्वरूप सरकार बनी। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात होती है कि जो संघ और बीजेपी जो कहा करती थी कि गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाएंगे, कोई गो हत्या नहीं होगी, आज भागवत जी बोलते हैं कि गो रक्षा केंद्रीय कानून बनने चाहिए। अरे 3 साल हो गए, बनने चाहिए, कब बनने चाहिए? सवाल इस बात का है कि कांग्रेस की सरकार तो है नहीं, क्या और विपक्षी पार्टियों की सरकार तो है नहीं कि वो प्रस्ताव रखे कि गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाओ। गोरक्षा केंद्रीय कानून तो बीजेपी को ही बनाना पड़ेगा। तो सवाल इस बात का है कि एक बार भी वहां से संसद में पहल नहीं की गई और गो हत्याएं जारी है, तो निश्चित रूप से बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं न कहीं गौ के नाम पे राजनीतिकरण किया जा रहा है और किया गया है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात, जो गौ के नाम पे हत्या हो रही है, देखो हमारे वेद में स्पष्ट कहा गया मनुर्भव, यानी मनुष्य बनो। और हमारे यहाँ तो सभी, जहाँ पे ये बताइए कि हमारे जितने देवी देवता हैं, सबको सवारी किसी न किसी प्राणियों को, जीवों की दिखाई गई है। जानवर की सवारी है, कहीं मोर है, कहीं कुछ है। तो उसका कारण ये है कि ताकि सभी जीवों के प्रति मनुष्य और सनातनी उसके प्रति श्रद्धा रखे, प्रेम रखे। तो जहाँ पे पशुओं तक को इतनी मां माना गया है, जहाँ पे वो श्रद्धा के रूप दिखाए गए हैं, वहां पे किसी की हत्या कर दो, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा घृणित कार्य कुछ नहीं हो सकता। और निश्चित रूप से जो मार मार के किसी बुजुर्ग को मार देना चाहिए, किसी को मार देना, अगर आपने पकड़ा तो निश्चित रूप से उसके कानून के हवाले कर सकते हो, पुलिस को दे सकते हो। नहीं तो चक्रपाणी महाराज जी, बात यहाँ पर ये है, जैसे मोहन भागवत जी ने ये मुद्दा उठाया, उसके बाद देखा गया कि आजम खान साहब ने शंकराचार्य स्वामी अधोक्षजानंद जिन्होंने गाय उनको भेंट स्वरूप दी थी, वो वापस कर दिया। यहाँ पर तो राजनीति हो रही है, ये बात निश्चित तौर पर देखा जा रहा है। इस पर रोक कैसे लगाई जा सकती है? कब तक गाय सिर्फ राजनीति का हिस्सा बनेगी? मानसू जी, मैं वही बता रहा हूँ कि निश्चित रूप से राजनीतिकरण हो रहा है। अभी जो आजम खान जी ने किया वो भी वही पहल है, कोई खास अंतर नहीं है। तो सवाल अब इन परिस्थितियों में जहाँ पे गौ पे ये हो रहा है और उसको वापस करना, जो भी चलिए उनका व्यक्तिगत क्या वो है, लेकिन हमें लगता है किसी भी तरीके से गौ माता के प्रति राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। आज देश का मुसलमान भी कहता है गोरक्षा केंद्रीय कानून बना लो। आज हर व्यक्ति कह रहा है कि हम कई फतवे जारी हुए इस पक्ष में कि हाँ भाई, गौ का मांस कोई नहीं खाए, वो किसी की भावना को, हिंदुओं की भावना को आहत न करे। लेकिन केंद्र में सरकार तो बीजेपी के है, उसका दायित्व बनता है कि गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाए, ये स्पष्ट करे, ताकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक को पूरी तरह बैन हो। अब कभी कश्मीर में कोई विधायक गौ मांस खाने की पार्टी करने लगता है, कहीं कोई किसी चीज का मांस वो कर लेता है, उससे बवाल हो जाता है, उससे हिंसा भड़क जाती है। तो सवाल है कि सरकारें किस दिन का इंतजार कर रही है? क्या ये देश इसी तरह से झूलता रहेगा? तो निश्चित अब स्वामी रामदेव जी का प्रचार कल टीवी पे मैंने देखा। स्वामी जी का प्रचार दे रहा था कि जी स्वामी रामदेव जी के प्रोडक्ट के ये फिनाइल इस्तेमाल करिए और गौ हत्या को गुसलखाने में जाने से रोक दीजिए। अरे ये तो कई सालों से हम यूज कर रहे हैं भाई, गौ हत्या तो रुकी नहीं। सवाल इस बात का, कहीं गौ को राजनीति का माध्यम बना दिया, कहीं व्यवसाय का माध्यम बना दिया। गौ के नाम पे कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई गौ के नाम पे राजनीति कर रहा है। तो इससे कहीं न कहीं विराम लगने चाहिए। हमें लगता है किसी की भावना को आहत करने की अधिकार किसी को नहीं है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें लगता है सरकार को ही इस पे पहल करना पड़ेगा।